औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन नंबर 11 में खुशामदीद अलमास ऑनलाइन कुरान में आप सबको। और आज हम बात करेंगे पिछले वाले लेक्चर के साथ ये कनेक्ट हैं, तो आप आपने अगर नहीं सुना है तो उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि दौत के ऊपर हमने बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स। तो दोबारा मैंने दौत को लिया है ताकि इससे स्टार्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूरा माउथ का मैंने जो है वो फ़ोटो यहाँ पर ले लिया है। तो ये पूरा आप देखें, ये लिप्स हैं आपके, ये अपर लिप्स, ये लोअर, और ये जो है पिंक कलर में जो दिया हुआ है ये ज़बान है। ठीक है, ये ज़ुबान है हमारी। और ज़ुबान के जो ये जो साइडें हैं, लेफ़्ट और राइट साइड आप देखें, और ज़बान की जो जगहें हैं मुख्तलिफ़ जगहें, तो इसको तरफ़ुल लिसान कहते हैं, जो ज़बान की नोक है। तो नोक की ज़बान से निकलने वाले लेटर्स को यहाँ पर बताया हुआ है कौन कौन से लेटर्स निकलते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर बात होगी, आगे बढ़ते जाएंगे और उस पर बात होती रहेगी। और वसतुल लिसान में जीम शीन या, जबकि अक्सर लिसान में जो है वो क़ाफ़ और का की अदायगी, और उसके बाद ज़बान की जड़ यहाँ पर, और यहाँ से नीचे थ्रोट का हिस्सा, जो थ्रोट लेटर्स हैं वो निकलेंगे, और मध्य हुरूफ मद्दे हैं, वालिफ वाव या, वो भी इसी जगह से जो है वो निकलते हैं। लिहाजा दुआत के ऊपर हम बात करेंगे, तो दुआत जो है किनारे लिसान के, जो हाफ़तुल लिसान कहते हैं ना, ज़बान का जो किनारा है उसको हाफ़तुल लिसान कहते हैं, लाम और दुआत। तो दुआत पढ़ने के लिए हमने आपको अच्छा तरीका भी बताया, उस पर हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश भी की। तो इसको हम मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। दुआत खुई को प्रैक्टिस कर कर हमने आगे बढ़ना भी है। तो ये रहा दुआत। ठीक है, तो दुआत को हम प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे? अद इद उद, मग़दूबी मग़दूबी, दौद। न दाल है प्रॉपर, न ज़ा है प्रॉपर, न व है प्रॉपर। इन सब के बीच वाली जो आवाज़ है या बीच की जो कैफियत है वो है दौद की आवाज़। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे दौद को। ठीक है, दौद को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और दोबारा यहाँ से हम शुरू करेंगे। जीम शीन और या, जो कि ज़बान के बीच, बिल्कुल बीच में हम पहुँचे हुए थे। उसके बाद जो लेटर हाफ़तुल लिसान, दौत, ज़बान के किनारे से दो दु दु, उसके बाद ल ली लू, ज़बान के किनारे से लाम की भी अदायगी होती है, ल ली लू। किसी भी लेटर को सही तरह समझने के लिए आप अपनी आंखें बंद करके आप कोशिश करें कि आप उसी जगह पर पहुंच जाएं अपने जहन में, कि जो आप लेटर पढ़ रहे हैं वो कहाँ से निकल रहा है। मसलन लाम, ल ल, थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ के देखें कि आपकी ज़बान क्या जो है वो किस हालत में है और क्या परफॉर्म कर रही है, किस तरह से कहाँ लग रही है, कहाँ उठ रही है। ल ली लू, ल ली लू। तो आप देखेंगे ज़बान की जो है ना, थोड़ा सा ये जो राइट का जो हिस्सा है वो ऊपर वाले दांतों के आसपास में लग रही है, ल ली लू। ठीक है, ल ली लू। तो मेरे हिसाब से मेरे राइट साइड वाले जो ज़बान की जो नोक है ना, ये वाली जगह, ये ऊपर वाले दांतों के जड़ों से लग रही है। तो ला ली लू की आवाज़ हो रही है। तो इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं, और जब महसूस करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा चीज़ें याद रहेंगी। लाम के बिल्कुल साथ ही नून की अदायगी भी होती है। नून में भी ज़बान की नोक ही शामिल है, ज़बान की नोक नून, और ऊपर वाले दांतों के पीछे वाले हिस्सा, ये नून। ठीक है, ऊपर वाले दांतों के पीछे वाले हिस्से से आपने नून निकालना है। ये दांत है और ये ज़बान है। तो नो, न नी नू, न नी नू, ल ली लू, ल ली लू, न नी नू, न नी नू, ल ली लू के बाद हम बढ़ते हैं रॉ री रू। अब यहाँ पर देखें, रॉ को मोटा ग्रीन लेटर्स में लिखा है, लेकिन यहाँ पर री जो है उसको भी ग्रीन में लिखा है, ये गलती से हुआ है, जबकि री होना चाहिए था। इसको ग्रीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रॉ में जो है कंडीशन है, ज़ेर हो यानी कसरा हो तो उस वक्त रा को पतला, और उसको क्या पढ़ेंगे हम, तरकीक पढ़ेंगे। जबकि मोटा हो तो उसको हम तफ़ख़ीम पढ़ेंगे। तफ़ख़ीम मोटा, फ़ख़म मोटे को कहते हैं, उसको भारी पढ़ना। तरकीक रिक्कत से आपको पता है कि उसको पतला पढ़ना है। रॉ रू इसको मोटा पढ़ेंगे, लेकिन री को आपने छोटा पढ़ना है। इसको कलर इनके साथ जो है वो गलती से आ गया। तो की आवाज़ आती है, तो तुई तो। अब र की देखें ना, र में भी हमारी ज़बान की नोक है, र। तो यहाँ पर जब थरथराहट की आवाज़ आएगी तो रा की आवाज़ निकलेगा, र री रू, र की आवाज़। ठीक है, इसी तरह तो मोटा पढ़ेंगे, तो को तो तुई तो मोटा पढ़ेंगे, तो को मोटा पढ़ के आपने क्या करना है, हैवी पढ़ना है। इसको तो को कहाँ पर पढ़ा जा रहा है, तो तो में भी यही है कि तो में भी आपकी ज़बान जो है ऊपर वाले दांतों के पीछे लग रहा है, लेकिन मोटा पढ़ना है आपने। देखिए, मैं एक्यूरेट किसी एक एक लेटर को निकाल के आपको बताऊं कि वो कहाँ से तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक रास्ता आपको दे रहा हूँ कि आप उसको बेटर कर सकते हैं। तो के बाद हम जो है तो के बाद निकलते हैं दाल की तरफ। तो द दी दू बिल्कुल सिंपल है, त ती तू। दोबारा देखें ना, तो हमारी ज़ुबान
जहाँ से हमने शुरू किया था ना, हरूफ हल्के से हमने शुरू किया था, वो ऊपर ऑर्डर में आ रहे हैं कि कौन से लेटर किसके बाद कौन से लेटर। इसी तरह से आते आते हम यहाँ पर रॉ में पहुँचे हैं। रॉ में जो है हमने क्या किया, रॉ की ज़बान के नोक से, इसी तरह तवा को भी ज़बान के नोक से हमने निकालने की कोशिश की है। कहीं कोई थोड़ा सा ज़बान की जो है ना बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से लगने की वजह से निकलता है। कहीं कोई आपने लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा मोड़ना है, वहाँ से निकलेगा। कहीं द दी दू में देखें डायरेक्ट जो है वो ज़बान के नोक को आप ऊपर वाले दांतों के पीछे मारें तो दाल की आवाज़ है। त ती तू में भी आपकी ज़बान का नोक जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जब बारी आगे चलती है तो ता तीतू के पास स्वा की आवाज़ आती है। स्वा थोड़ा सा ज़बान को यूं करके आपने विसल साउंड से आपने पढ़ना है, तो ये हरूफ वो क्या नाम है, सिटी वाले हरूफ हो जाएंगे। स्वा सुई सु, मोटा भी पढ़ना है अपने इसको, स्वा सुई सु, और से सी सु। अब दो देखें, उर्दू में दाल और ता और त्वा, ये भी आपको बता दूँ यहाँ पर, त्वा और ता की जो है ना प्रोनाउंसिएशन साथ एक साथ करते हैं, मतलब ताहिर और ततहीर, ततहीर, सही है। त्वा और ता दोनों एक जैसे हैं, उर्दू में हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, जबकि अरबी में त्वा को मोटा पढ़ना है हमेशा और ता को छोटा पढ़ना है, तती तू त्वा तुई तू। इसी तरह से उर्दू में हम सीन और स्वाद दोनों को साथ पढ़ते हैं। सादिक, किसी का नाम सादिक है ना, स्वादिक होना चाहिए था उसको, लेकिन हम उसको सादिक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू में भी सीन और स्वाद दोनों के लिए एक ही प्रोनाउंसिएशन है, दोनों के लिए अलग अलग प्रोनाउंस नहीं करते हम। इसीलिए जिन लेटर्स पर हम अलग प्रोनाउंस नहीं करते उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मसलन त्वा पर, त्वा को बड़ा उसको पैदा करने के लिए हमें ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होगी। त्वा तुई तू के साथ अतो इतो ओतो इस तरह से पढ़े, त्वन तुइन तुन इस तरह से पढ़े। स्वाद को मोटा पढ़ना है और स्वाद को भी हमने बनाना है, क्योंकि उर्दू में नहीं है, तो स्वाद के लहजे को भी हमने बनाना है, प्रोनाउंस को सही तरह से हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन को सही तरह से करेक्ट करना है। तो स्वाद के साथ हमज़ा के ज़बर ज़ेर पेश के साथ लाएं, अस इस उस, अस इस उस, स्व सुई सु, स्वन सुइन सुन। ठीक है, तो इस तरह से हम स्वाद के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीन वैसे नॉर्मल हम पढ़ लेते हैं, सीन को सा सी सू पढ़ लें, सन सीन सुन पढ़े। इसी तरह जा जी जू, जी वाला साउंड, जी वाला सिर्फ इसी के साथ है, जी इंग्लिश में जो जी की जो साउंड है ना, या उर्दू में जा है, तो उसमें भी वही पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम है, जा जी जू। लेकिन वाह सॉफ्ट लेटर की बारी आ गई यहाँ पर, स्वाद सीन के बाद दोबारा जाके ज़बान बाहर अंदर से, जब अब बाहर निकलने शुरू हो गई ज़बान, यानी अब तक ज़बान अंदर अपना जो है वो काम कर रही थी इन तमाम लेटर्स में, लाम से, नून से, रॉ तो दाल ता और स्वाद सीन में ज़बान अंदर थी, अब बाहर निकलेंगे जा के बाद। बाहर निकलने वाले के साथ पहला लेटर कौन सा आ रहा है? व आ रहा है। व सॉफ्ट भी है और हैवी भी है, देखें मेरी ज़बान की तरफ, व व वो, ठीक है। व व वो मोटा भी है, इसको एक दो सिफतें हैं इसमें, मोटा भी पढ़ना अपने और इसको अपने सॉफ्ट भी पढ़ना है ज़बान को बाहर निकाल के। व वो, मेरी ज़बान देखें आप, व वो। मोटा कहाँ से पता हो रहा है कि हम मोटा पढ़ा जा रहा है? मेरी चीक्स जो है वो बाहर आ रही है, यानी गाल जो है हवा भरने की वजह से। वो। तो आज के लिए ये काफ़ी है मेरे ख्याल में। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसी सॉफ्ट लेटर को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको और आसानी हो। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।